मोदी सरकार के पिछले 8 साल देश की आर्थिक स्थिति के लिए बेहद खराब साबित हुए हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार लगातार असफल साबित हो रही है। नोटबंदी के बाद से तो भारत की जीडीपी संभल ही नहीं पाई है और अब देश मंदी की ओर बढ़ता दिख रहा है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है। तो क्या है वो संकेत जो बढ़ा रहे हैं चिंता? देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया भर के तमाम आर्थिक विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि भारत सरकार की नीतियों के चलते देश आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन सरकार इसे विपक्ष का दुष्प्रचार करार दे रही है। यहाँ तक वर्ल्ड बैंक ने भी संकेत दे दिया कि इस साल के अंत में दुनिया को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सभी देश अपनी ओर से तैयारी कर लें। लेकिन देश में मोदी सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि देश में मंदी आ सकती है, जबकि मंदी की आहट साफ साफ सुनी जा रही है। जब भी मंदी आती है तो मुद्रा की कीमत गिरना शुरू हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, उत्पादन थम जाता है, व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर आ जाता है। कुछ ऐसे संकेत मिलने भी लगे हैं। रुपया लगातार गिर रहा है। $1 की कीमत 80 रुपए हो चुकी है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 82 को भी पार कर जाएगी। इसका असर भारत के व्यापार पर भी दिख रहा है, क्योंकि इससे व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। जून 2022 में भारत का इंपोर्ट 51% से बढ़कर 5.3 लाख करोड़ हो गया, जबकि इस दौरान एक्सपोर्ट सिर्फ 16.78% बढ़ा और ये 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। यानी कि पिछले महीने में 2.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देश को व्यापार में हुआ। एक साल पहले जून में भारत का व्यापार घाटा 75,000 करोड़ था, जो इस साल 2.3 लाख करोड़ हो गया। इसका असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दिख रहा है, जो तेजी से खाली हो रहा है। सितंबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 51 लाख करोड़ था, जो अब 46.6 लाख करोड़ रह गया। यानी कि पिछले 9 महीनों में 4.4 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार से निकल गए हैं। इसका असर देश में रोजगार पर भी दिखाई दे रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 में बेरोजगारी दर 7.8% रही है। साफ है, अगर मोदी सरकार ने जल्द ही बड़े फैसले नहीं लिए तो इस साल के आखिर में देश बड़ी मंदी की चपेट में फंस सकता है।